दोस्तों, कहते हैं ना कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अक्सर वक्त के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर दबाव के बावजूद और भी मजबूत होकर सामने आते हैं। और आज दुनिया इसी बात की गवाह बन रही है, जब भारत और फ्रांस की नजदीकियां दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। कभी सोचा था आपने कि यूरोप के बीचों बीच बैठा फ्रांस खुलेआम भारत का हाथ थामेगा और साफ कह देगा कि कोई भी दबाव इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। यह वही वक्त है जब पूरी दुनिया भारत को घेरने की कोशिश कर रही थी। कभी रूस से तेल खरीदने का मुद्दा तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लिए गए भारत के फैसलों पर सवाल, लेकिन पेरिस ने उल्टा रास्ता चुना और दुनिया को दिखा दिया कि असली साझेदारी वही होती है जिसमें दोनों देश बराबरी पर खड़े होते हैं। और यही वजह है कि आज वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि ट्रंप की सारी योजनाएं धीरे धीरे ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। कहते हैं जब कोई ताकतवर देश किसी छोटे देश पर दबाव डालता है तो नतीजा अक्सर झुकने का होता है, लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया और फ्रांस ने उसे मजबूती दी। यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि भारत की राह वही होगी जो उसके हितों के लिए सही होगी, चाहे वॉशिंगटन कितनी भी कोशिश कर ले। और दोस्तों, यही वह पल था जब राष्ट्रपति मैक्रो ने खुलकर बयान दिया कि फ्रांस भारत के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। इस बयान ने पूरे अमेरिकी मीडिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि पहली बार किसी यूरोपीय शक्ति ने भारत के फैसलों की खुलकर पैरवी की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस दोस्ती में ऐसा क्या है जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी। दरअसल मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक और तकनीकी भी है। भारत और फ्रांस मिलकर रक्षा क्षेत्र से लेकर ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक में ऐसे कदम उठा रहे हैं जो अमेरिका की दावेदारी को सीधा चुनौती देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की हालिया बातचीत ने तो इस रिश्ते को और भी गहराई दी। कहा तो यह गया कि चर्चा यूक्रेन युद्ध और वेस्ट एशिया संकट पर हुई, लेकिन असली फैसले कहीं और हुए। असली मुद्दा यह था कि दोनों देशों ने तय किया कि भविष्य की तकनीकी क्रांति में भारत और फ्रांस मिलकर आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, यही तो वह क्षेत्र है जिसे अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता आया है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आप सोच सकते हैं कि फ्रांस ने इतनी बड़ी बात क्यों कही, तो जवाब है विश्वास और सम्मान। मैक्रो ने सिर्फ कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि भारत की भावनाओं को समझते हुए अपने संदेश हिंदी में लिखे, और यही बात करोड़ों भारतीयों के दिल तक उतर गई। अब जरा सोचिए, जब किसी यूरोपीय नेता का संदेश सीधे जनता के दिल को छू जाए तो उसका असर कितना गहरा होगा। और यही वह चीज है जिससे अमेरिकी सत्ता सबसे ज्यादा डरती है। ट्रंप की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जिस वक्त वह भारत पर टैरिफ और दबाव की राजनीति खेल रहे थे, उसी वक्त फ्रांस भारत को गले लगा रहा था। ये केवल एक ट्वीट या फोन कॉल भर नहीं थी, बल्कि ये आने वाले दशकों की साझेदारी की बुनियाद थी। क्योंकि भारत और फ्रांस अब मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं जिनसे न केवल एशिया बल्कि यूरोप की राजनीति भी बदल जाएगी। मिसाइल तकनीक हो, नौसैनिक पनडुब्बियां हों या अंतरिक्ष रक्षा जैसे अहम क्षेत्र हों, हर जगह भारत और फ्रांस की साझेदारी गहराती जा रही है। और यह वही चीज है जो अमेरिकी हथियार लॉबी को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब उनका बाजार भी खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी यह गठजोड़ बड़ी तस्वीर दिखाता है। फ्रांस ने साफ कह दिया है कि वह भारत के परमाणु कार्यक्रमों और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बड़ा निवेश करेगा। और जब ऐसा होगा तो अमेरिकी कंपनियों की दशकों पुरानी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक बदलाव भी होगा, क्योंकि अब तक यूरोप की नीतियों पर ब्रिटेन और जर्मनी का दबदबा रहा है। लेकिन मैक्रो ने अपने फैसलों से साफ कर दिया है कि पेरिस किसी के दबाव में नहीं आने वाला। और यही बात भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक जीत बन चुकी है। दोस्तों, जब यूरोप के अन्य देश भारत पर बार बार तंज कस रहे थे कि वह रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है, तब फ्रांस ने यह कहकर सबको चुप करा दिया कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से जो बेहतर लगे वही करने का अधिकार है। अब सोचिए, जब दुनिया भर के नेता एक ही सुर में बोल रहे हों और फ्रांस बिल्कुल उल्टा बयान दे, तो उसका संदेश कितना गहरा होगा। यही वह स्वतंत्र रवैया है जो भारत को रणनीतिक बढ़त देता है और अमेरिका को बेचैन करता है।
क्योंकि अब यह साफ है कि नई दिल्ली किसी एक खेमे की कठपुतली नहीं बनेगी, बल्कि अपनी राह खुद तय करेगी। इस साझेदारी का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसका असर आने वाले दशकों तक महसूस होगा, क्योंकि भारत और फ्रांस अब मिलकर तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और रक्षा निर्माण जैसे क्षेत्रों में नई नींव रख रहे हैं। और यही वह विजन है जो अमेरिका की सुपर पावर स्थिति को चुनौती दे रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि यूरोप में ही मतभेद क्यों बढ़ रहे हैं। जर्मनी और ब्रिटेन लगातार भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, जबकि फ्रांस खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यूरोपीय एकजुटता भी दरक रही है और भारत के लिए यह सीधी रणनीतिक जीत है। दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप इतिहास देखें तो कभी शीत युद्ध के दौर में भारत सोवियत संघ के समर्थन से मजबूत हुआ करता था, और आज 21वीं सदी में फ्रांस उसी भूमिका को निभा रहा है। लेकिन इस बार परिदृश्य और भी बड़ा है, क्योंकि आज भारत केवल समर्थन लेने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का धुरी बन चुका है। यही कारण है कि मैक्रो खुलकर कहते हैं कि भारत के साथ गठजोड़ यूरोप की सुरक्षा की असली कुंजी है, और यह बयान किसी साधारण टिप्पणी की तरह नहीं, बल्कि भविष्य का साफ संकेत है। अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वह बार बार कोशिश कर रहा है कि भारत रूस से दूरी बना ले और पूरी तरह उसके खेमे में आ जाए। लेकिन भारत का रुख दो टूक है और फ्रांस का समर्थन इसे और मजबूत बना रहा है। यही वजह है कि ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी झुंझलाहट अब छिपी नहीं रह गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे भारत और फ्रांस की जोड़ी एक ऐसा गठजोड़ बना रही है जो वॉशिंगटन की रणनीति को सीधी चुनौती देगा। और यही बेचैनी आज अमेरिकी मीडिया से लेकर उनके थिंक टैंक तक में नजर आ रही है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, जब दो बड़े नेता फोन पर लंबी बातचीत करते हैं और उसमें हर मुद्दे पर चर्चा होती है, तो यह केवल औपचारिकता नहीं होती। इसमें ऐसे फैसले होते हैं जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। यही वह पल है जिसने ट्रंप के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी पैदा की है, क्योंकि भारत और फ्रांस की दोस्ती अब सिर्फ कागजों तक नहीं, बल्कि धरातल पर उतर रही है। और यही दोस्ती आने वाले समय की राजनीति और तकनीक दोनों को नई दिशा देगी। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या अमेरिका इस बदलती तस्वीर को स्वीकार कर पाएगा, या फिर हर हाल में भारत को अपने पाले में खींचने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत अब वह देश नहीं जो किसी दबाव में झुक जाएगा, और फ्रांस का यह साथ उसकी इस राह को और भी मजबूत बना रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली मोड़ तो अब शुरू होता है, जब दुनिया देख रही है कि भारत और फ्रांस की साझेदारी केवल रक्षा सौदों या ऊर्जा समझौतों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि यह आने वाले वक्त में एक ऐसी धुरी बनेगी जिसके चारों ओर एशिया और यूरोप की राजनीति घूमेगी। आप सोचिए कि जब एक तरफ अमेरिका अपने दबदबे को बचाने के लिए हर मंच पर लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस मिलकर नए मंच बना रहे हैं। यह केवल रणनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि ताकत के नए संतुलन की नींव है। और यही वजह है कि ट्रंप और उनके सहयोगी आज सबसे ज्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जब कोई रिश्ता भावनाओं और विश्वास पर टिकता है तो उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है, और यही चीज भारत और फ्रांस के बीच हो रही है। मैक्रो ने जिस तरह भारत की संस्कृति, भाषा और जनता की भावनाओं को समझते हुए अपने संदेश हिंदी में लिखे, उसने करोड़ों दिल जीत लिए। और यह केवल कूटनीति नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश था कि पेरिस नई दिल्ली को बराबरी का भागीदार मानता है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश की जगह भारत के लिए यूरोप की सबसे अहम शक्ति इस तरह झुक जाए, तो उसका असर कितना बड़ा होगा। यही कारण है कि ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कभी चेतावनी तो कभी धमकी। लेकिन उनकी बेचैनी अब साफ झलकने लगी है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि भारत अब उनके इशारों पर चलने वाला नहीं है। अब सवाल यह है कि इस साझेदारी का असर दुनिया पर कैसा पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले इसका असर रक्षा उद्योग पर पड़ा है। भारत पहले ही राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है, लेकिन अब सहयोग और भी गहराता जा रहा है। मिसाइल तकनीक, नौसैनिक पनडुब्बियों और अंतरिक्ष रक्षा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर दोनों देश मिलकर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर यह साझेदारी अगले चरण तक पहुंचती है, तो भारत न केवल एशिया बल्कि यूरोप के रक्षा उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरेगा। यह वही खतरा है जिससे अमेरिकी हथियार लॉबी सबसे ज्यादा डर रही है, क्योंकि उनका बाजार सिकुड़ने का डर उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा।
ऊर्जा के क्षेत्र में भी तस्वीर तेजी से बदल रही है। फ्रांस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह भारत के परमाणु ऊर्जा और हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा। और जब यह होता है तो अमेरिका का दशकों पुराना वर्चस्व टूटना तय है, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जिस पर अब तक वॉशिंगटन की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती थी। लेकिन अब भारत फ्रांस के साथ मिलकर एक नया रास्ता बना रहा है जो पूरी दुनिया की ऊर्जा राजनीति को बदल देगा। और यही चीज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर भारत और फ्रांस इस दिशा में सफल हो जाते हैं तो ऊर्जा के बाजार से अमेरिकी कंपनियां बाहर हो सकती हैं। कूटनीति की दुनिया में भी यह साझेदारी नई कहानी लिख रही है। अब तक यूरोप की नीतियों पर ब्रिटेन और जर्मनी का दबदबा था, लेकिन फ्रांस ने भारत का हाथ थामकर यह साफ कर दिया है कि पेरिस अब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाएगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। इस कदम ने भारत को नई रणनीतिक ताकत दी है, क्योंकि अब उसके पास केवल वॉशिंगटन का विकल्प नहीं बल्कि यूरोप का भी मजबूत सहयोग है। और यही चीज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। दोस्तों, असली बात यह है कि भारत और फ्रांस की दोस्ती अब केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशकों की रणनीति है। और यही कारण है कि मैक्रों बार बार कहते हैं कि भारत के साथ गठजोड़ यूरोप की सुरक्षा की असली कुंजी है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर यूरोप और एशिया दोनों में भारत की भूमिका इतनी मजबूत हो जाती है तो सुपर पावर कहलाने का दावा करने वाला अमेरिका कैसा महसूस करेगा। यही वजह है कि ट्रंप और उनकी टीम लगातार बेचैन है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे दुनिया की धुरी भारत और फ्रांस की ओर खिसक रही है और यही बदलाव आने वाले समय की सबसे बड़ी हकीकत साबित होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और अहम पहलू है जिस पर कम ही लोग ध्यान दे रहे हैं, और वह है सांस्कृतिक जुड़ाव। फ्रांस ने केवल रक्षा सौदों या कूटनीतिक बैठकों तक खुद को सीमित नहीं किया, बल्कि उसने भारत की कला, साहित्य और शिक्षा जगत में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई है। हाल के दिनों में फ्रांस ने कई भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी शुरू की है। और इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले वक्त में केवल सरकारें ही नहीं बल्कि आम लोग भी इस रिश्ते से सीधे जुड़ेंगे, और यही चीज इस रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। जब दो देशों की जनता आपस में जुड़ती है तो रिश्ता अटूट हो जाता है, और यही डर आज वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा सता रहा है। सोचिए, अगर भारत और फ्रांस मिलकर शिक्षा, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के नए दरवाजे खोलते हैं तो इसका असर केवल दोनों देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि आज की दुनिया में तकनीकी बढ़त ही असली ताकत है। और जब फ्रांस और भारत मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे तो अमेरिका की एकाधिकार वाली स्थिति खत्म हो जाएगी। और यही बात ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। दोस्तों, इस साझेदारी का असर धीरे धीरे हर स्तर पर दिखाई देने लगा है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या क्षेत्रीय सम्मेलन। भारत और फ्रांस की संयुक्त आवाज अब पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो चुकी है। हाल ही में जब दोनों नेताओं ने शांति और संवाद की बात की तो यह संदेश केवल बयान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वैकल्पिक राह था। और यही वह राह है जो वॉशिंगटन की नीति को कमजोर करती है, क्योंकि अमेरिका बार बार युद्ध और हथियारों की भाषा बोलता है जबकि भारत और फ्रांस बातचीत और स्थिरता की बात करते हैं। अब सोचिए, जब दो बड़े देश मिलकर यह संदेश देते हैं तो दुनिया किस ओर झुकेगी। यही असली डर है जो अमेरिकी सत्ता को बेचैन कर रहा है। तो दोस्तों, अब यह साफ है कि भारत और फ्रांस की साझेदारी सिर्फ एक कूटनीतिक गठजोड़ नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का भविष्य है। और यह वही भविष्य है जो अमेरिका की दशकों पुरानी पकड़ को तोड़कर एक नई दुनिया की तस्वीर खींच रहा है। जय हिंद, जय भारत।